कहना चाहूंगा कि जहाँ को जो खिलाता है वही भूखों ही मरता है, जहाँ को जो बसाता है उसे साया नहीं मिलता। अरे निराला देश है भारत, यहाँ की रीत उल्टी है, चढ़े पासार पर लड्डू मनुज भूखों ही मरता है। मेहनत ये कर रही है और खाने के लिए, और दूसरे तैयार हो जाते हैं। ये छोटे छोटे पैसों के लिए परेशान है, मेहनत करने के लिए इनको देखा जाए तो ये पल पल एक एक गांव में एक एक रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाती है। लेकिन कहना है कि किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है, किसी के जज्बात को मिटा देना बगावत है, तो समझो ये भी बागी है, बगावत काम है इनका, मिटा देगी जुर्म धरती से, यही पैगाम है इनका। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। नमस्कार, मैं हूँ अमनी माथुर। इस समय पहुंचे हैं तिकोनिया पार्क में। महिला सशक्तिकरण सरकार चला रही है। ये महिला सशक्तिकरण यहाँ अभियान दिखाई दे रहा है। कितना पीड़ित है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। जहाँ सरकार दावा कर रही है कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, वही आशाएं आज यहाँ आंसू बहाने पर मजबूर हो गई है। यहाँ पर काफी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, दिखा दीजिए इधर। इनकी पीड़ा को सरकार नहीं समझ पा रही है कि इनकी भी कोई मजबूरी है, सुनना जरूरी है या नहीं जरूरी है। आइए, यहाँ पर मौजूद है हमारे पास जो इस संगठन की मुखिया है। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि सरकार तो सारी व्यवस्थाएं दे रही है, महिला सशक्तिकरण बना रही है, सारी योजनाएं आपको दे रही है, आखिर पीड़ा क्यों है? पहले आप अपना परिचय बताएं। जी, मैं सीमा सिंह, आशा बहु कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष। जी, महिला सशक्तिकरण ये सरकार का नारा है। महिला सशक्ति सरकार सब सारी व्यवस्थाएं कर रही, क्यों परेशान है आप? परेशान इसलिए है कि जब हम आशा बहने हैं और आशा का नाम रखा गया है आशा बहू, जब हम बहुएं परेशान हैं, जो भी काम करते हैं हमको समय से मानदेय नहीं मिलता, और जो भी मानदेय मिलता है टुकड़ों में मिलता है, वो भी पूरा नहीं मिलता। सरकार की सारे बातें जो आप पेपर में देखे होंगे, चैनलों पर देखे होंगे कि जितना भी योजनाएं महिलाओं को दी जा रही है, उनको सशक्त बनाया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है, फिर आरोप क्यों लगा रही हैं आप? देखिए, आरोप हमारा सही है, जो सत्य है वही मैं बोल रही हूँ। और आशा संगिनी ऐसी महिला है कि जो हर घर घर पे जाती हैं, 1000 की आबादी में महिला को खुद जागरूक कर रही हैं। सरकार कह रही है कि हम काम कराते हैं तो पैसा देते हैं आपको। नहीं, पैसा क्या मिल रहा है? मजदूरी तो मिल ही नहीं रही है। 12 रुपए पे कौन काम कर सकता है? तो आप कितने दिनों से यहाँ पर इसमें काम कर रही हैं? ये 2005 में हमारी नियुक्ति हुई थी। 2007 से हम लगातार तो चुनाव आने वाला है, आचार संहिता भी लगने वाली है, इसके पहले आप लोग कभी सरकार को जागरूक किया, सुझाया? एक बार नहीं, कम से कम जो है सैकड़ों बार सूचना दी गई, सैकड़ों 10 बार मुलाकात की गई, और सरकार से बार बार यही मुद्दा रखा जा रहा है कि आशा बहनों को जो टुकड़ों में मिलता है उसे एक मुश्त वेतन के रूप में, यानी आपको टुकड़ों पर रखा गया है, मैंने मजबूर किया जा रहा है कि आप टुकड़े पर जीजिए। सरकार आपको निकाल देगी, क्योंकि अभी देखे होंगे कस्तूरबा इतना बड़ा संगठन चल रहा था, उसको बंद कर दिया, उसमें बेरोजगार कर दिया सबको। तो क्या आपको लग रहा है कि आपको रखेगी? कैसे बेरोजगार करेंगी सरकार? आशा बहुओं को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ माना जा रहा है। बताइए, रीढ़ माना जा रहा है। हर 1000 की आबादी में आशाएं जुड़ी हैं, उनका पूरा दायित्व है कि जितने भी गांव में संस्थागत प्रसव हो रहे हैं, टीकाकरण हो रहा है, आज पोलियो से भारत मुक्त हो रहा है, आशा के दिन है। मातृ मृत्यु दर में कमी लाई आशा बहनों ने। लेकिन मैडम जी, इसका सहयोग आपका कोई नहीं हो रहा है। सरकार सारी श्रेय अपने आप ले रही है, कह रही है कि आशाओं से हमसे कोई मतलब नहीं है, आशा अपने आप कर देती हैं, क्योंकि आपके मुंह पेट तो है नहीं, बच्चे हैं नहीं, आपको फ्री करना चाहिए ना। देखिए, सरकार कह रही है कि नहीं कह रही है, सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि अब हम लोग अपनी ताकत पे आ गए हैं और ताकत दिखाना चाहते हैं। क्या ताकत आप दिखा देंगे? क्या सरकार को क्या कर? 15 दिन से हम कलम बंद हड़ताल किए हैं, तो हमारे अधिकारी कर्मचारी के ऊपर क्यों प्रेशर डाला जा रहा है कि आशाओं से काम लिया जाए? आज के समय में जो है वैक्सीनेशन से लेकर के टीकाकरण पे आशाएं नहीं जा रही हैं। सरकार हम लोगों की बात क्यों नहीं मान रही है? सरकार आपको निकाल देगी, क्या कर लेगी आप? निकाल देगी, हम प्रशिक्षित है। क्या कर लेंगे आप? आपको जाने अस्पताल में नहीं जाने दिया जाएगा, प्रसव कराने नहीं दिया, क्या करेंगे? सरकार एक स्पष्टीकरण दे करके हमें निकाल दे, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि
बिना मानदेय का, बिना वेतन का कोई काम नहीं करता जी वो तो सही है, पेट है तो हमको काम करना है, हाँ। पैसा चाहिए। हमें हमारी ड्यूटी चुनाव में लगती है जी। बताइए, कर्मचारी की ड्यूटी लगती है तो एक दिन का 1200 रुपया पाते हैं। हमारी आशाओं की क्या क्या बात? यानी जहाँ जहाँ ज्यादा काम रहे आशाओं का, चुनी चोकर चांदा खा जोते खातिर जुड़े हो जाए, है ना। मतलब मजा जहाँ लेक हो, बड़े बड़े जो अब मेहनत काम हो वहाँ आशा जाए ना, यही है ना। तो आज यहाँ आप इतने आशा लोग इकट्ठा हैं, क्या आज का क्या प्लान है, कहाँ जाने वाले हैं आप लोग? हम माननीय जिलाधिकारी का घेराव करेंगे, घेराव करके ज्ञापन देंगे। क्या ज्ञापन में आपका क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि जो भी आशा बहने जी। हैं उनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, चाहे जिस श्रेणी में रखा जाए। क्या आप उम्मीद कर रही हैं कि कर्मचारी का दर्जा मिल सकता है? क्योंकि सरकार कई योजनाएं बंद कर दिया, सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, आप क्या आशा कर रहे हैं, कैसे मिल जाएगा भाई? देखिए, सरकार के पास सारी व्यवस्था है, अगर हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं देगी तो किसी श्रेणी में रखें। कम से कम जो भी मानदेय मिलता है, प्रोत्साहन राशि मिलती है, उसे हटा करके नहीं देंगे तो क्या ताकत है आपके पास, क्या दिखा देगी? नहीं देंगे तो हम हमारी आशाएं हैं प्लस 1000 आपकी आशाएं क्या कर लेंगे आप लोग, बताइए क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे एकजुट होकर, क्या करेंगे बोलिए आप? अरे आपको पुलिस पकड़ेगी, मारेगी, आप पैसा क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। एक जिला में हंगामा। अरे पुलिस पकड़ा के आपको बंद करा देगी, क्या करेंगे? ये 4 आदमी आप बोल रहे हैं आपकी अच्छा जेल है। अरे आपकी झगड़ा देख रही है, देखिए ये बोलने के लिए तैयार है, क्या कर लेंगी आप, कैसे लड़ाई लड़ेंगी आप, कैसी लड़ाई लड़ेंगी? लड़ाई लड़ेंगे आप लोग, अब लड़ाई छिड़ गई है तो लड़ाई लड़ेंगे। 2024 चुनाव आ रहा है, सरकार अपने जितने भी नेता को अगर क्षेत्र में भेजेंगे तो हम लोग टिकने नहीं देंगे। 2024 चुनाव में आप क्या प्रक्रिया करेंगे? आपकी बहुत है 15 दिन से हमारी बहनें जो वोट पे आई है, जी, परेशान मांग कर रही जी। है सरकार से कि हमारी मजदूरी बताइए कहाँ का अधिकार है जी, जी, कि जी। काम हम करें, मजदूरी हमें न मिले। मिलना चाहिए, तो मजदूरी अगर नहीं मिलेगी तो सरकार बदल दी जाएगी। 2024 में प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, हम कैसे कर सकते हैं? 100%। जी 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 जी। बिल्कुल 1,000 की आवाज में हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं। 2000 ये आबादी ठीक मेहनत करते हैं, लेकिन इसकी सरकार नहीं समझ रही है, तो क्या कर लेंगी आप लोग? सरकार की अधीन है ना, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसके लिए तो है। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप पहुंच रही हैं और खाने के लिए और दूसरे तैयार हो जाते हैं, ये छोटे छोटे पैसों के लिए परेशान है, मेहनत करने के लिए इनको देखा जाए तो ये पल पल एक एक गांव में एक एक रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाती है, लेकिन कहना है कि किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है, किसी के जज्बात को मिटा देना बगावत है, तो समझो ये भी बागी हैं, बगावत काम है इनका, मिटा देगी जुर्म धरती से, यही पैगाम है इनका। जय हिंद, जय भारत।